फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस। और आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट लेके आए हैं और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अग्नाशय क्या होता है और यकृत के भी बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, लीवर के बारे में। दोस्तों, इसके साथ साथ हमने पहले अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि मुख में कैसे पाचन होता है और आहार नली में तो पाचन खैर होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भी बारे में थोड़ा बहुत जान लिए थे। उसके बाद अमाशय के बारे में भी जान लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अग्नाशय के बारे में और उसके बाद लीवर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए अग्नाशय के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। यह एक ग्रंथि है। हम ग्रंथि चैप्टर में आपको बताएंगे ग्रंथियाँ क्या होती हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। फूड पाचक एंजाइम। फूड पाचक एंजाइम क्या होता है? भोजन को पचाने के लिए वो सभी एंजाइम जो कि भोजन को पचाने के लिए सहायता करे, वो सभी एंजाइम ये अकेले यानी कि अग्नाशय अकेले ही छोड़ता है। ठीक है, अब उन एंजाइमों में से यही 3 एंजाइम है, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, इनका भी थोड़ा काम देख लेते हैं। ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब आप सोचेंगे प्रोटीन लिखा है, देखिए प्रोटीन था मुख में से, जैसे ही आया वो अग्नाशय में वो बदल गया किसमें? पेप्टोन पे, क्योंकि उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम ने उस पर क्रिया कर दिया था। तो अभी इस समय यानी छोटी आंत में वो पेप्टोन वो जो प्रोटीन है वो पेप्टोन के रूप में उपस्थित है और ये वाला जो ट्रिप्सिन है उसने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया है। ठीक है, इधर समझ गए। उसके बाद समझते हैं एमाइलेज के बारे में। दोस्तों, एमाइलेज भी एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि स्टार्च मंड चोकर का पाचन करता है। अब आप सोचेंगे कि चोकर का तो पाचन मुख में हो गया था, लेकिन फिर कैसे? देखिए कुछ ऐसे मतलब स्टार्च रह गए थे जिसको मुख में उपस्थित जितने भी लार हैं उन्होंने नहीं पचा पाया था, जितने भी एंजाइम हैं उस सबने नहीं पचा पाया था, वो बच गया था, उसको यहाँ पे एमाइलेज पचा देगा। ठीक है, उसके बाद लाइपेज की बात आए तो फैट वसा लिपिड पाचन। ठीक है, फैट वसा मतलब क्या, जो ऑयली पदार्थ होता है ये उसका पाचन करता है। कौन? लाइपेज। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में समझ लिया। ये जो अग्नाशय है ये आमाशय के ठीक नीचे और बड़ी आंत के ठीक ऊपर उपस्थित होता है। छोटा सा मछली आकार का होता है, चिपटा गुलाबी रंग का, यही होता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के बारे में लोग समझ लिए। उसके बाद आप समझते हैं लीवर के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दूं कि जो लीवर होता है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। ठीक है, लीवर पित्त निर्माण हमने लिखा है, देखिए लीवर से पित्त निर्माण। ठीक है, लीवर एक ग्रंथि है जो कि पित्त रस का निर्माण करती है। किसका? पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए लीवर पित्त रस का निर्माण करती है और पित्ताशय एक ऐसी जगह है उसी लीवर के अंदर जहाँ पे वो पित्त रस को स्टोर करता है। ठीक है, तो पित्ताशय से समझते हैं, यानी वो जगह है जहाँ पे पित्त रस स्टोर हुआ है। ठीक है, पित्त स्टोर होता है, मैंने बताया ना पित्ताशय में सबसे पहली बात कि पित्त स्टोर होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इस पित्ताशय में वो हो जाता है हम लोगों को, अरे कभी कभी पित्ताशय में पथरी हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसे पित्ताशय को काट देते हैं, काट के निकाल देते हैं, क्योंकि पित्ताशय करने से कुछ नहीं होता है, निर्माण तो हम लोगों का लीवर ही कर रहा है ना, इसीलिए। तो पित्ताशय में पहली बात तो पित्त स्टोर होता है। ठीक है, पित्त एक बहुत ही कड़वा तरल पदार्थ होता है, जैसे कि पित्त का pH 8 है। ठीक है, आप समझ सकते हो कितना वो मतलब कितना कड़वा हो सकता है पित्त रस। ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाता है, ये जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। अब एक चीज़ सुनिए, छोटी आंत में जब भोजन आता है तो छोटी आंत अम्लीय माध्यम के भोजनों को पचाने से साफ साफ इनकार कर देती है, यानी कि वो नहीं पचाती है। इसीलिए भोजन को क्षारीय होना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए ये जो पित्ताशय है इसमें जो पित्त रस होता है वो भोजन को क्षारीय बना देता है और फिर छोटी आंत भोजन को पचा पाती है। ठीक है, उसके बाद वसा का पाचन। देखिए पित्ताशय में जो पित्त रस होता है वो भी वसा का पाचन करता है। ठीक है, एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात ये आ गई कि इसमें एंजाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्त रस। देखिए क्योंकि ये खुद ही क्षारीय होता है और अपने इस क्षारीयपन के कारण ही ये भोजन को पचाने में बहुत बड़ी मदद करता है। ठीक है, कैल्सिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। कैल्सिस्टोकाइनिन, देखिए कैल्सिस्टोकाइनिन एक तरह का हार्मोन है जो छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ड्यूडेनियम में पाया जाता है। ठीक है, ये जो कैल्सिस्टोकाइनिन है
ये किसे पित्ताशय मतलब लीवर को उत्तेजित करता है, ठीक है, लीवर को उत्तेजित करता है। कौन? कैल्सिस्टोकाइन। क्यों? देखिए छोटी आंत में भोजन आया है, इस बात को बताने के लिए इस बात को कोई बताने वाला चाहिए ना कि अब छोटी आंत में भोजन आ गया है, अब तुम्हें पित्त रस को निकालना जरूरी है। तो ये चीज कौन बताता है? छोटी आंत के पहले भाग में यानी कि ड्यूडेनियम में उपस्थित कैल्सिस्टोकाइन, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है। ये पित्ताशय को ये लीवर को उत्तेजित करता है पित्त रस निकालने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से हम देखें तो यहाँ पर भी एक तरह का हार्मोन पाया जाता है जो कि अग्नाशय को उत्तेजित करता है। एक ऐसा हार्मोन जो कि अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अब ये जो हार्मोन है ये हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने अग्नाशय के बारे में जान लिया, लीवर के बारे में जान लिया, ठीक है। और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे छोटी आंत में पाचन होता है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे बड़ी आंत में पाचन होता है, क्योंकि बड़ी आंत में तो भोजन का पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में ही भोजन अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन जो जल होता है उसका पाचन बड़ी आंत में होता है, और उसको हम अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।